वेलकम टू माय चैनल NSR डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक्सरसाइज 12.3 है, उसका पार्ट 3 और फाइनल वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। और मैं सभी वीडियोस को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से और आसान तरीके से समझाता हूँ, बताता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? आकृति 12.30 ये हमारी आकृति है। ठीक है। कह रहे हैं OACB त्रिज्या 3.5 वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, ये OD 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। चतुर्थांश OACB पहले पार्ट में तो ये निकालना है, और सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? छायांकित भाग। और ये जो छायांकित भाग है ना, इसकी बात कर रहे हैं। अब इस चित्र में मत जाना, इस चित्र की बात हो रही है केवल। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है, एकदम आसान है। NCERT को साइड में रखते हैं और क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चित्र बना लेता हूँ रफ, आपको समझाता भी रहूँगा। चित्र ज़रूर बना लेना, है ना। ये चीज़ है, और यहाँ से हमारे पास क्या है क्वेश्चन में? ये त्रिभुज है। एक खास चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो चतुर्थांश बोला है, चतुर्थांश वृत्त का, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है। आपको छायांकित भाग निकालना है। ठीक है। आपको क्या निकालना है? छायांकित भाग निकालना है। ठीक है। थोड़ा गलत बन गया, ऐसे और थोड़ा और ऊपर है, यूँ आ रहा है। ठीक है। यूँ आ रहा है, ये हमारा चित्र है, इस प्रकार से बनेगा। तो ये चित्र है ना, ये हमने बना लिया। ठीक है। जो मान दे रखे वो भी देख लीजिए। त्रिज्या हमें 3.5 दे रखा था, और OD हमें 2 दे रखा था, तो ये भी हम लिख देते हैं। OD कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। ठीक है। थोड़ा सा ऐसा बनाए, क्योंकि अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, चतुर्थांश है। ठीक है। तो ये त्रिज्या में कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सो ऐसे लिखेंगे, दिया है। क्या दिया हुआ है? ऐसे आप क्योंकि चतुर्थांश बोला है वृत्त का, तो आप ऐसे लिख सकते हो, वृत्त की त्रिज्या। R बराबर क्या दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। और हमें OD कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अब आ जाते हैं पहले वाले पार्ट पे। क्या बोले? चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या बोले? OACB का क्षेत्रफल। अब इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या चतुर्थांश का मतलब होता है वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग बट्टे 4 कर दो, या फिर थीटा बट्टे 360 वाला पाई R स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि थीटा हमें दे रखा है 90, दे नहीं रखा तो पता है ना, क्योंकि चतुर्थांश बोला है, चौथा हिस्सा है वृत्त का, तो 90 ही होगा, है ना। तो चतुर्थांश OA भी बोला, तो ये लिख देना, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सही रहेगा। वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 4, चतुर्थांश का मतलब बट्टे में 4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर, बट्टे में 4 है। ठीक है। अब देखो, पाई का मान कितना होता है? 22/7, और बट्टे में 4 पहले से ही है, तो गुणे में लिख दो। त्रिज्या है 3.5। ठीक है। त्रिज्या है 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। R स्क्वायर है ना, तो 7/2, 2 बार आ जाएगा। 1 7 से 7 कटा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? हल करना है इसको। ठीक, हल करते हैं। देखिए, तो ऊपर से क्या बचा? 11 7 77, नीचे क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला आंसर है, पहले वाले पार्ट का। इतना आसान है। ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोले? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? जब इसमें से पूरे चतुर्थांश में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दोगे, सफ़ेद वाले हिस्से को, तब ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको बचेगा। तो क्या लिखेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल
माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कैसा है भैया बताइए, समकोण त्रिभुज है, लंबवत। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी आपने निकाला 77/8, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना, छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। 1/2। अच्छा भैया आधार कितना है हमारे पास, ये मेरा आधार है 3.5, है ना, 3.5 का लिख सकते हैं हम 7/2, इसको भाग, ठीक है ना, 3.5 को हम लिख सकते हैं 7/2। ऊंचाई कितनी है हमारी, ये देखो ऊंचाई है ओडी, कितनी है भैया, 2 है, 2 से 2 कटा, यहाँ से आ गया 77/8 और यहाँ से आ गया 7/2। ठीक है, 7/2 का मतलब वही 3.5, ये चीज़ आ गई। अब आपको इसको क्या करना है, हल करना है। आप क्या ले लो, लॉस ऑफ ले लो, क्या जाएगा 8, 8 एकम 8, 1 को 77 से गुणा करेंगे वही आएगा, 2 चौके 8, 7 28। ठीक है, ये चीज़ हल करनी आती होगी। 77 में से 28 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 49, बट्टे में क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आराम से बन गया, इतना आसान था ये क्वेश्चन, इतना इजी था। नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्या बोल रहा है, आकृति 12.31 ये वाला है। एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ठीक है, के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ओ ए बी, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित का कैसे निकलेगा, जब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ब्लू ब्लू बचेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। इसके अंदर क्या है, एक वर्ग है, और इस ब्लू ब्लू हिस्सा का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, नामांकन सही कर लो। ओ ए, ये पी है, ये बी है, ये सी है, ये क्यू है। हमें क्या दे रखा है, हमें सिर्फ चतुर्भुज की भुजा दे रखी है। क्या दे रखा है, चतुर्भुज की भुजा कितनी दे रखी है, ओ ए 20 सेंटीमीटर। ओ ए कितना बोला है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, वर्ग है। अच्छा भैया एक चीज़ देखिए, ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है वर्ग का विकर्ण। और ये वर्ग का विकर्ण होने के साथ साथ इस चतुर्थांश यानी कि ये वृत्त का जो चौथा हिस्सा है उसकी ये क्या है, त्रिज्या भी है। क्योंकि अगर आपको वर्ग का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको त्रिज्या की ज़रूरत पड़ेगी, और त्रिज्या 2 क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। मस्त क्वेश्चन है, इजी भी है बहुत। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है वर्ग की भुजा ए कितना, 20 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का विकर्ण, ये जो विकर्ण होता है ना वर्ग का, इसका सूत्र होता है निकालने का a√2। ए कितना है भुजा, 20√2 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर वो कितनी है, 20√2 सेंटीमीटर, है ना। ये जो आर है एक्चुअली ये क्या है, a√2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ये ब्लू ब्लू हिस्सा निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा, उसमें से क्या घटाना है, वर्ग घटा देना है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल।
मतलब इस बड़े वाले टुकड़े में से जब ये सफ़ेद वाला टुकड़ा घटाओगे तभी काला काला हिस्सा बचेगा ना, वही हम कर रहे हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टे 4, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा की घात 2। पाई का मान क्या होगा? 22/7, बट्टे में 4 है तो गुणे में लिखोगे आर स्क्वायर, यानी कि आर गुणा आर आएगा, और आर कितना है? 20√2, तो 20√2 गुणा 20√2, भुजा कितनी है? 20, तो 20 गुणा 20, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 20 गुणा 20 400, √2 गुणा √2 सिर्फ 2, अंडरूट हट जाता है। बट्टे में क्या है यहाँ पर? 4 गुणा 7। ठीक है, हल करते 4 एकम 4 0। ठीक, और यहाँ क्या है? 400। बताइए कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होगी यहाँ तक, है ना? अब हमें क्या करना है? इसको हल कर देना है। हमने सही किया है ना, बाकी सब कुछ कहीं पर भी गड़बड़ होगी तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा, फिर दिक्कतें हो जाएंगी, है ना? ठीक है, तो हम क्या करते थे? पाई का मान ना इस क्वेश्चन में क्या रखना है? 3.14 रखना है, हमने गड़बड़ कर दी है। तो ये 22/7 की जगह क्या रखो? 3.14, ये क्वेश्चन में बोला था। ठीक है, 22/7 की जगह 3.14 रखा। यहाँ है 100, यहाँ है 2, इसको इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा? 6.28 गुणा 100, 628 को इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? ये चीज़ दशमलव कितने स्थान के बाद? 2 स्थान के बाद, यानी कि 628 में से 400 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इजीली हो गया। अब जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे ABCD, ये वाला चित्र है हमारे पास। ABCD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, यानी कि त्रिज्यखंड है। यदि AOB, ये जो कोण है दोनों का 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ से ये C है, ये D है। चित्र ज़रूर बना लिया करो, है ना? चित्र ज़रूर बनाने के लिए फटाफट से, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ते हैं। ठीक है, ये वाला जो कोण है वो कितना है? दोनों का कॉमन कोण 30 ही होगा। इस वाले बड़े खंड का भी 30 है, छोटे वाले खंड का भी 30 है। तो छोटी वाली त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, और जो बड़ी वाली त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 21 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे दिया है। चाप का मतलब होता है त्रिज्यखंड। ठीक है, त्रिज्यखंड की त्रिज्याएं। देखो R1 का मतलब है बड़ा वाला 21 सेंटीमीटर, और R2 हमारा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कोण थीटा है दोनों का उभयनिष्ठ है, संकेंद्रीय है, तो कोण भी उभयनिष्ठ होगा। तो ये कितना है? 30 डिग्री है। अब आप खुद देखो, अगर आपको इस बड़े वाले का निकालना है, छायांकित भाग निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस केक के टुकड़े में से इस सफ़ेद वाले टुकड़े को काट के फेंक दो, तो इतना बचेगा, है ना? तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा? बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिज्यखंड क्या है, सूत्र क्या होता है, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले त्रिज्या को हमने R1 बोला है, छोटा वाला क्या है, थीटा बट्टे 360 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, अब तो बस हल ही करना है। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 30 बट्टे 360 22/7, और पहली वाली जो त्रिज्या है वो 21 ये है, तो आर स्क्वायर का मतलब 21 गुणा 21। यहाँ पर भी मान रखेंगे, छोटी वाली त्रिज्या कितनी है, आर स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 3 कम 3 3 दूनी 6। ठीक है, 7 तिया 21, 3 चौके 12, 2 दूनी 2 एक कम 2 एक कम, ये भी 12 बार जाएगा, 7 से 7 कटा, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 2 एक कम 2। ठीक है, तो ऊपर देखो क्या बचा, 11 गुणा 21, नीचे क्या बचा बट्टे में 2, यहाँ से 11 गुणा 7 बट्टे में कितना है 6। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, बस हल कर देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, सो हल करते हैं, 11 को 21 से गुणा कर लो, 11 एक कम 11, हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 7 77 बट्टा 6, लॉस ऑफ क्या जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 से गुणा करो, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 कम से 1 को 77 से गुणा करेंगे। ठीक है, घटाओ, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6, 8 में से 7 घटाएंगे 1। ठीक है, 616 बट्टे 6, काटो 2 से, 2 तिया 6, 2 बट्टे 16, 2 तिया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 308 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हो गई आराम से, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आकृति है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग है ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मैं आपको चित्र बनाता हूँ पहले। चित्र ना हमेशा थोड़ा बड़ा बनाया करो ताकि सब चीज़ें साफ साफ स्पष्ट दिखें। ठीक है, ये चित्र है, ये छायांकित भाग है ऊपर। इस छायांकित भाग का हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। और ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट सी है, ये पॉइंट मेरा बी है। क्वेश्चन में जो त्रिज्या हमें दे रखी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 14 ही होगा क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है। ठीक है, अब देखो आपको ये वाला हिस्सा निकालना है। इसको मैं डार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर का हिस्सा निकालना है आपको। यहाँ देखो ये वाला जो ऊपर इसका दिख रहा है ना, ये हिस्सा निकालना है आपको। तो देखो कैसे कैसे निकल सकता है हिस्सा। ठीक है, कैसे निकलेगा, मैं एक रफ चीज़ बता रहा हूँ। पहले क्या करूँगा, मैं इस वाले टुकड़े को निकालूंगा। मैंने त्रिभुज लिया, ठीक है, उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, ये वाला हिस्सा जोड़ दूंगा। देखो मैं ऐसे चित्र बना के ही समझा रहा हूँ। ये वाला हिस्सा मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो अब जब मैंने जोड़ा, इतने में इतना जोड़ा तो पूरा आ गया क्षेत्रफल में। समझ आ रही है बात। पहले इतना लिया और उस पर मैंने इतना जोड़ दिया, अब ये पूरा आ गया, मेरे को पूरा क्षेत्रफल मिल गया। अब मेरे को पूरा क्षेत्रफल तो चाहिए नहीं,
मेरे को बस इतना चाहिए, तो इतना कब होगा, जब इतना उसमें से क्या करोगे, घटा दोगे। और ये इतना क्या है, ये क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या है, त्रिज्यखंड। तो ये क्या है, अगर आपको प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये क्या है हमारे पास, बताइए ये क्या है हमारे पास, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कैसा अर्धवृत्त है ये, एक अर्धवृत्त तो यहाँ पर भी दिख रहा है, अर्धवृत्त नीचे चतुर्थांश दिख रहा है, और ये अर्धवृत्त बड़ा वाला है, ध्यान रखिएगा। उसमें से हमें क्या घटाना है, इसे आप त्रिज्यखंड बोल लो या चतुर्थांश बोल लो, ठीक है। तो त्रिज्यखंड बोलना सही रहेगा, फिर कंफ्यूजन में नहीं आओगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आइडिया लग गया। अब एक दुविधा हमारे पास ये है कि भैया अगर इसका आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो ये अगर ये अर्धवृत्त है ना, तो ये क्या है, इसका व्यास है, और ये तो हमें पता ही नहीं है, और इसका आधा होगा त्रिज्या। जब तक BC नहीं निकालोगे तब तक आगे की प्रक्रिया हो नहीं सकती, क्योंकि BC इस बड़े वाले अर्धवृत्त का क्या है, व्यास है, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है BAC, ये एक समकोण त्रिभुज है, चतुर्थांश बोला है, तो ये 90 अंश का कोण होगा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग करो, वो किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और इनमें से किसी को आधार बोल लो, किसी को कर्ण बोल लो। तो कर्ण कितना है हमारे पास, BC है, वो हमें निकालना है, BC का वर्ग। ये भी 14 का स्क्वायर है, ये भी 14 का स्क्वायर है, एक 14 का स्क्वायर, दो 14 का स्क्वायर, ठीक है। 2 14 का स्क्वायर, हमें BC चाहिए, तो BC का मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। 14 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके क्या होगा, 14, और ये 2 सिर्फ अंडर रूट में बच जाएगा। BC क्या है, BC क्या है, बड़े वृत्त का, बड़े अर्धवृत्त का व्यास है, ठीक है। अब ये व्यास है, तो बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका आधा, 14 अंडर रूट 2 का आधा, मतलब 14 अंडर रूट 2 का आधा का मतलब बट्टे 2 से भाग दो, 7, यानी कि त्रिज्या क्या आ जाएगी, 7 अंडर रूट 2, ठीक है। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं थी वो हमें मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम आते हैं सूत्र में। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या है हमारे पास, अच्छा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, πr² त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणा πr², और ये हमारा छोटा वाला आर है इस वाले के लिए, ठीक है। अब मान रखो 1/2 त्रिभुज की, देखो यही त्रिभुज है ना BAC, ये मेरा आधार हुआ 14, ये मेरी लंबवत ऊंचाई हुई, वो भी है 14, तो यहाँ जाएगा 14 गुणे 14, ठीक है। पाई का मान क्या रखे, 22/7, बट्टे में 2 है तो उसे गुणे में लिख लो। फिर क्या है, r², r कितना हमारे पास, 7 अंडर रूट 2, स्क्वायर का मतलब 7 अंडर रूट 2, 2 बार गुणे में आ जाएगा, ठीक। माइनस थीटा कितना है हमारे पास, 90 है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या हमारे पास 14, 14 गुणे 14, ठीक है। देखो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, 2 होता है, 2 से 2 कटा, एक 7 से एक 7 भी कटा, 2 7 14, 14 7 98, यहाँ पर आ गया 98,
और यहाँ क्या है 22 गुणा 7 बचा, 22 सत्ते 154। यहाँ से काटो, 0 से 0 काटो, 9 9 चौको 36। ठीक है, फिर देखो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो यहाँ से क्या आ गया ओनली 11। ठीक है, अब ये सारे मान रखो, कहीं हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, एक बार देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। त्रिज्यखंड की तरफ 1/2 आधार गुणा हो चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ गया 1498। फिर है πr²/2, ये वाला अर्धवृत्त है ना, वो भी ठीक हो गया। उसका हमने जब निकाला देख लेते हैं, पाई का मान 22/7, बट्टे में 2 था, r² कितना था हमारे पास 7√2, 154। फिर देखो ये त्रिज्यखंड क्षेत्र घटाना है, उसमें से θ/360 पाई r²। अच्छा भैया ये 14 भी तो रह गया है ना, देखो ये 14 रह गया है गुणे में, तभी तो मैं कहूँ। तो 98 154, इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 154, प्लस माइनस का कैंसिल, तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर², आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाती है, क्योंकि जब हम घर पे पढ़ा रहे होते हैं तो कहीं गलती हो जाती है ना, स्टूडेंट हमें टोक देते हैं, सर यहाँ पर आपने गलती कर दी, ये छूट गया। और जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं, हमारी ध्यान अगर इधर से उधर हट जाती है तो बताने वाला कोई नहीं होता है ना। तो अगर बाय द वे किसी कैलकुलेशन में प्लस की जगह माइनस थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो उससे तो आप खुद भी कर सकते हो कैलकुलेशन वाले पार्ट को। ठीक है, लेकिन आपको बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर कैसे समझा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बाकी वो चीज़ हो ही जाएगी आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्वा कह रहे हैं आकृति 12.34 में, ये हमारी आकृति है, ये छायांकित एक डिज़ाइन बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ हिस्सा है। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, और यहाँ पर कौन सा कोण है 90। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है और आसान भी है। चित्र को समझोगे तो आसान है, वरना तो बहुत ही टफ है आपको लगेगा। ठीक है, यहाँ से समझाता हूँ। देखो, अगर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट में बताऊँ, इस चित्र को मैं टुकड़ों में बांट देता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ से मैंने ये वाला पार्ट लिया, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट लिया जिसमें छायांकित हिस्सा ये भी आ गया, दूसरा वाला पार्ट मैंने ये लिया, क्या हो गया ये, दूसरा वाला पार्ट ऐसे बनेगा ना, फिर नीचे बनाता हूँ। ठीक है, ये दोनों हिस्से को जब आप जोड़ दोगे ना बीचों बीच, तो ये ऐसा तो बनेगा। लेकिन देखो, इसकी अगर बात की जाए, क्योंकि इसमें जब एक वाला हिस्सा लोगे तो इसमें ये छायांकित हिस्सा है। ठीक है, तो आपको ना 2 छायांकित हिस्से मिलके ये पूरा बनाएगा, आपको छायांकित चाहिए, ये चीज़ है। अगर आपको ये वाला पार्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, ये दिख रहा है आपको, पूरा लोगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आपको मिल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा लोगे तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। और उसमें से क्या करोगे ना आप, ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट का आंसर मिलेगा। सिमिलरली, क्योंकि इधर वाला जितना पार्ट है ना, इधर भी उतना ही पार्ट है, उसका डबल कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा छायांकित भाग का, है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना पार्ट इधर जितना है, इतना भी उधर ही इतना है। देखो यहाँ से बीचों बीच से काटो ना,
देख रहे हो, इधर का जितना हिस्सा है इधर भी उतना ही हिस्सा है। अगर इधर का हिस्सा मिल गया उसका मैं डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो ये 8 है और ये चतुर्थांश का भी हिस्सा है और कोण मेरे को 90 दे रखा है। तो ऐसे लिखो ना, दिया है जो कोण है थीटा वो है 90, ठीक है। त्रिज्या कितनी दे रखी है मेरे को, त्रिज्या मेरे को दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आप, इसका नामांकन कर देते ना, ए बी सी यहाँ पर लिखो और ये डी। हमें क्या चाहिए, चूंकि ये निकालना है बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, ये क्या है, त्रिज्यखंड बोल सकते हैं इसको, त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, या फिर चतुर्थांश बोल लो, जो आपको सही लगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज बना है इसके अंदर से उसको हटाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 4 और त्रिभुज का होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये सूत्र तभी लगेगा जब कोण समकोण बन रहा है, यहाँ पर लंबवत ऊंचाई चाहिए होती है, ठीक है। आ जाते हैं, मान रखते हैं। पाई का मान क्या रखें भैया, 22/7, बट्टे में 4 है तो गुणे में लिखो उसको। आर कितना है हमारे पास 8, तो आ जाएगा 8 × 8 क्योंकि स्क्वायर है। 1/2 आधार कितनी है मेरे 8 है, ऊंचाई भी मेरी कितनी है 8 है, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ गया, ऊपर क्या आ गया 22 × 16/7 और यहाँ से 4 × 8 = 32, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं है। तो 22 × जो 16 होता है वो होता है 352, बट्टे में 7 32, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, ठीक है। लॉस ऑफ 7 1 = 7, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, ऐसे लगेगा 1 7 21 और 1 22, तो 224 घटा दोगे तो ये ऊपर से आ जाएगा 128/7। तो ये एक हिस्सा आया डिज़ाइन का, जैसे ही हिस्सा इधर था उतना ही हिस्सा इधर भी है, मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बोला था, ठीक है। तो लिखोगे संपूर्ण डिज़ाइन का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2 गुणा BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 BCD का क्षेत्रफल क्या निकाला अभी आपने 128/7, तो ऊपर ऊपर गुणा होगी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे ना। 128 × 2 क्या होगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार आराम से ना फिर से दोबारा देख लो, आई एम श्योर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ों को सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको साइंस भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी अदर सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस सीरीज़ के बाद हम डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सीरीज़ भी आप देख सकते हैं।